ये है आपका मारुति का वैगनर VXI है। आज हम मीटर बॉक्स के ऊपर थोड़ा वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहले तो देखिए, हम लोग चाबी को जैसे इग्निशन को ऑन करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं कि कुछ जो सिग्नल है उसको समझ नहीं आता है कि एक्चुअली ये है क्या। तो पहले हम आपको बताते हैं कि जैसे इग्निशन ऑन किया, मैंने आपको यहाँ स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। अभी देखिए, ये स्टार्ट हो गया गाड़ी। अभी दो चीज़ यहाँ लाइट जल रहा है। पहले लाइट ये हो गया, ये वाला, ये लेफ्ट कॉर्नर में जो जल रहा है ये तो हो गया मैं सीट बेल्ट पहना नहीं हूँ, इसलिए ये जल रहा है। अगर रनिंग में अगर ये जलता है, मतलब अगर आप गियर लगा के जा रहे हैं तब अगर ये जलता है, अगर ये ब्लिंक करता है, ये आ जाता है डैशबोर्ड में, तो आपको पता रहना चाहिए कि मेरा सीट बेल्ट का या तो बुटम काम नहीं कर रहा है, मतलब स्विच काम नहीं कर रहा है, या तो वायरिंग का फॉल्ट है, या तो मैं सीट बेल्ट पहना ही नहीं हूँ। अगर सीट बेल्ट पहन के रखें उसका बाद भी ये आ रहा है तो वायरिंग का फॉल्ट है। दूसरी बात ये देखिए, स्टार्ट करने के बाद में ये आ रहा है, ये जो सिंबल राइट साइड में जो सिंबल आ रहा है, ये हो गया हैंड ब्रेक का। ठीक है, मैं जैसे ही हैंड ब्रेक इसको डाउन करूँगा ये लाइट ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये देखिए, मैं फिर से हैंड ब्रेक को खींचा, पुल किया, तो फिर ये आ रहा है। फिर इसको मैंने डाउन दिया तो ये चला गया। तो अगर रनिंग में अगर आप चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करके अगर आप चला रहे हैं, अगर उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में अगर ये लाइट जल रहा है, तो इसका दो मतलब निकल के आता है। पहला, या तो आपका ब्रेक वेल ख़त्म हो गया है, या तो आपका हैंड ब्रेक टाना हुआ है, खींचा हुआ है। ठीक, अगर हैंड ब्रेक अगर उठा हुआ है तो आपका क्या होगा, गाड़ी ओवरहीट करेगा, गाड़ी का पिकअप कमेगा और क्लच प्लेट में बहुत प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये कभी नहीं जलना चाहिए। रनिंग में कोई भी डैशबोर्ड में लाइट जल के रहना नहीं। ये ऊपर का जो लाइट जल रहा है, ये लाल वाला, ये हो गया अलाउद्दीन का चिराग, जिसको हम लोग अलाउद्दीन का चिराग बोलते हैं। एक्चुअली ये मोबिल का लाइट रहता है, इंजन ऑयल का लाइट रहता है। अगर इंजन ऑयल अगर कम हो गया, या तो उसका स्विच अगर काम नहीं कर रहा है, या तो वायरिंग का कोई इशू आ गया, तो उसका बदौलत क्या होता है, उसका वजह से आपका ये लाइट शो करता है। तीन ही कारण रहता है। पहले इंजन ऑयल का कमी, या तो दूसरा नंबर हो गया इसका स्विच, जो ऑयल प्रेशर स्विच रहता है उसमें प्रॉब्लम, उसमें दिक्कत, या तो वायरिंग में अगर कहीं प्रॉब्लम आ गया, टूट गया, या वायरिंग अगर काम नहीं कर रहा है तो ये लाइट जलता है। तो अगर रनिंग में अगर स्टार्ट देने के बाद में अगर ये लाइट शो कर रहा है, तो दैट्स मीन आपका इंजन में मोबिल नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, या तो इंजन में मोबिल ही नहीं है, ना के बराबर है, या तो आपका वायरिंग में प्रॉब्लम, या तो स्विच में प्रॉब्लम। अगर ये लाइट अगर इंजन स्टार्ट देने के बाद में जल रहा है, या तो रनिंग कंडीशन में जल गया, तो इंजन आपका ख़त्म समझ लीजिए। तो लगा लगा आपको ये काम करना है, इंजन को स्टार्ट बंद करके आपको इंजन ऑयल को पहले चेक करना है। ठीक है, अगर ये लाइट रनिंग में जल गया तो आपका इंजन ख़त्म। दूसरा, यहाँ जो लाइट दिखा रहा है ये हो गया बैटरी का लाइट, यानी कि अगर स्टार्ट देने के बाद में अगर ये लाइट जल रहा है, तो डेट्स मीन आपका यही मतलब निकल के आता है कि आपका बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, यानी कि आपका डायनेमो काम नहीं कर रहा है। डायनेमो दो तीन कारण से काम नहीं करता है। पहले तो हो गया डायनेमो का विकल हो जाना, और दूसरा हो गया वायरिंग का, और तीसरा हो गया डायनेमो का जो अल्टरनेटर बेल्ट रहता है, जो इंजन उस बेल्ट के थ्रू डायनेमो को घुमाता है, वो बेल्ट का टूट जाना। अगर रनिंग में अगर ये लाइट जलने लग गया, तो आपको इतना ही मालूम चलना चाहिए कि मेरा अभी बैटरी डाउन होना स्टार्ट हो गया है, मतलब बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले बेल्ट को चेक करना है कि बेल्ट मेरा प्रॉपर लगा हुआ है, या बेल्ट सही है कि नहीं। अगर बेल्ट ख़राब है, या तो बेल्ट नहीं है, या तो आपका वायरिंग में कोई इशू है, या तो डायनेमो का फॉल्ट है। अगर ये लाइट अगर रनिंग में जल गया तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। आप जैसे ही स्टार्ट बंद करेंगे तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। और नीचे वाला जो दिया हुआ है, ये वाला, ये जैसे ढोल वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला अगर आपको आ रहा है, तो इसका जो मतलब है, उसका मेन मतलब यही है कि आपका कहीं वायरिंग में फॉल्ट है, या तो सेंसर में कोई ख़राबी है, या तो कोई मतलब ख़राबी है, वायरिंग में ख़राबी स्टार्टिंग प्रॉब्लम दे सकता है, या तो रनिंग में कोई प्रॉब्लम दे सकता है। ये आपका इंजन चेक बोलता है इसको, कि कंप्लीट ओवरऑल आपको चेक करना चाहिए, कहीं वायरिंग का इशू आ रहा है, या तो आपका इंजन का जितने भी सेंसर है, एक्टिव सेंसर, वो एक्टिव सेंसर सब, या कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए ये लाइट जलता है। चेक इंजन लाइट मतलब चेक करने के लिए आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ फॉल्ट होके रखा है। और ये लास्ट में ये जो दिख रहा है, ये जो आ रहा है सिंबल, इसका मेन मतलब है कि आपका स्टीयरिंग में फॉल्ट है, यानी कि मतलब स्टीयरिंग लॉक होके रखा है, आपका स्टीयरिंग पावर नहीं काम कर रहा है, मतलब EPS काम नहीं कर रहा है।
है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जो रहता है, इलेक्ट्रिक मतलब करंट के द्वारा जो स्टीयरिंग चलता है, तो वो फ्री नहीं होगा, वो जाम हो जाएगा, तो आपको चलाने में बहुत दिक्कत आ सकता है। तो दोस्त मैं यही कहना चाहता हूँ, तो कि देखिए हम लोग को बहुत सारा लोग फ़ोन करते हैं, ड्राइवर या मालिक ओनर फ़ोन करता है कि मेरा रनिंग में ये लाइट जल रहा है, क्यों जल रहा है, उसको भी पता नहीं है, लेकिन हम लोग चलाते हैं। एक छोटी सी गड़बड़ी के कारण या नहीं जानने के कारण हम लोग का इंजन में ऐसा सारा दिक्कत आता है, और हम लोग का चलता हुआ अच्छा खासा गाड़ी एक हम लोग का बर्बादी हो जाता है, हम लोग का थोड़ा नॉलेज की कमी के कारण। और एक लाइट जलता है, हम आपको लाइट दिखाना चाहते हैं, वो लाइट है नहीं, हीट टेम्परेचर का जो लाइट रहता है, वो ये जल के फिर बुझ गया जा रहा है, देख रही है, एक चाबी जैसा लाइट, एक सिग्नल, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये जो जल रहा है फिर ये बुझ जा रहा है, ये देखिए लाइट जलता है फिर अपने आप गायब हो जाता है। वो लाइट हीटिंग टेम्परेचर का रहता है, हीट का रहता है। जैसे आपका गाड़ी ओवर हीट करेगा या हीट होगा, तब ये लाइट आपका रनिंग में ब्लिंक करने लगेगा या जलने लगेगा। अगर ये लाइट अगर जल रहा है आपका रनिंग में, तो आपको इतना ही पता कर लेना चाहिए कि मेरा इंजन में कूलेंट नहीं है। कूलेंट जैसे ही नहीं रहेगा तो वो लाइट अपने आप जलना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका क्या होगा, गाड़ी ओवर हीट करना स्टार्ट कर देगा। अगर गाड़ी ओवर हीट करेगा तो आपका हेड गैस्केट जाना तय है, आपका इंजन पिस्टन सीज होना तय है। तो अगर वो लाइट अगर रनिंग में जल गया तो आपको लगा लगा गाड़ी कहीं साइड में लगाना है और मैकेनिक को आपको कॉल करके बुलाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू इतना देर मेरे वीडियो में बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो।